नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हां, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर EPS 95 की न्यूनतम पेंशन को लेकर आ रही है। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग पेंशन धारकों ने की वित्त मंत्री से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और अन्य प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और इसमें EPS 95 पेंशन जो कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये बड़ी करने की मांग कर डाली है। तो आखिरकार वित्त मंत्री से यहाँ पर कैसा आश्वासन मिला है, क्या आप सभी की ये मांग पूरी होने वाली है, इसको लेकर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट नियमों में बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में सुधार, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। तो आखिरकार दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में सुधार किस प्रकार से किया गया है, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है और नियमों में क्या धमाका निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे प्राइवेट कर्मचारियों की मौज, प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बढ़ाई मासिक पेंशन, अब सैलरी के साथ होगी बड़ी खुशी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन में किस प्रकार से और कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, प्राइवेट कर्मचारियों की मौज किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो में आई सही सटीक और पेंशन धारकों के लिए जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग पेंशन धारकों ने की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी के महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत, मुख्य कमांडर अशोक जी यहाँ पर दोस्तों अशोक जी सर के द्वारा यहाँ पर आप सभी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी मुलाकात कर मांग रखी गई है। पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कल ही बड़ी मुलाकात कर डाली है। जी हां दोस्तों, बैठक के बाद अशोक राउत ने कहा है कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार को आगामी बजट में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की घोषणा करनी चाहिए। ये बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान रावत ने कहा है कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करने पर विचार किया जाएगा। आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अशोक रावत ने कहा है कि यह आश्वासन हमें उम्मीद देता है कि सरकार को आगामी बजट में 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की घोषणा करनी चाहिए। इससे कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन जीने में विफल होगा। यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेगी। राउत से मुलाकात से पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि PSU, निजी संगठनों और देश भर के कारखानों से जुड़े 78 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों की दुर्दशा का भी जिक्र किया। मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर भी आंदोलन की बात आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पेंशन धारक 7-8 साल से महंगाई भत्ते के साथ साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और पेंशन धारकों तथा उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि सरकार द्वारा 2014 में 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद भी अभी भी 36 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को इससे कम पेंशन की राशि जो है वो प्राप्त हो रही है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने आग्रह किया कि EPS 95 पेंशन धारकों की जीवन साथी को मुफ्त में मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही 7,500 प्लस DA की पेंशन के साथ साथ उन्हें जो है यहाँ पर अन्य मांगों को लेकर भी ध्यान देना चाहिए। आगामी बजट 2025-26 के अंदर अब दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर मोहर लग सकती है। ऐसा आश्वासन दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया, जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर सभी
पेंशन धारकों के संबोधन में यह कहा है कि बजट 2025-26 कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में धमाका, ओल्ड पेंशन स्कीम में सुधार। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। जी हां, तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम, भारत सरकार ने हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम से कई अहम सुधार किए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को और भी आसान और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इन बदलावों से जुड़ी जानकारी और फायदे और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या महत्व है वह हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस एक प्रकार की पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में वित्तीय सुरक्षा से बचाना है। पिछले कुछ दशकों में इस स्कीम के कोई बदलाव हुए और अब एक बार फिर से सरकार ने इसमें सुधार कर दिया है। तो दोस्तों नए सुधार कौन से हैं? तो पहला सुधार है पेंशन की राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होगी। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद ज्यादा वित्तीय सहायता जो है वो मिल सकेगी। वहीं दूसरी है पेंशन की बढ़ती हुई दरें। यहाँ पर जो है हर साल पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे महंगाई के साथ को प्रभाव को कम किया जाएगा। इस वृद्धि को कर्मचारियों के जीवन यापन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। तीसरा है पेंशन वितरण की प्रक्रिया में सुधार। अब पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पेंशन मिलने में कोई भी देरी नहीं होगी। साथ ही पेंशन संबंधित सभी दस्तावेज और सेवाओं का ऑनलाइन ट्रैकिंग भी किया जा सकेगा। और चौथा है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान पेंशन की व्यवस्था। नए सुधारों के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को एक सम्मान पेंशन का लाभ मिलेगा, चाहे वे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के। इससे कर्मचारियों को समानता का भाव बढ़ेगा और कोई भी कर्मचारी असुरक्षित यहाँ पर जो है महसूस नहीं कर पाएगा। और वहीं पांचवा और आखिरी सुधार की दोस्तों बात की जाए तो सरकार ने पेंशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं का विस्तार किया है, जिससे वे चिकित्सा लाभ, हाउसिंग अलाउंस और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये सभी लाभ कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को और भी ज्यादा आसान बना देंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के सुधारों से जुड़ी मुख्य बातों की, तो यहाँ पर पेंशन की वृद्धि का जो सुझाव है उसमें कर्मचारियों के अंतिम वेतन का एक निश्चित हिस्सा जो है वो प्रतिशत उन्हें मिलेगा। अब बढ़ती दर की बात करें तो हर साल पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। डिजिटल प्रक्रिया की बात करें तो वेतन विवरण पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। और सम्मान पेंशन की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मान यहाँ पर जो है पेंशन देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी अब दोस्तों बड़ी खबर आई है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। ये बदलाव कर्मचारियों की भविष्य को और भी ज्यादा सुरक्षित बना देंगे। हाल ही में ईपीएफओ ने पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है। अब जो भी कर्मचारी ईपीएफओ योजना के तहत योगदान करते हैं उन्हें पहले से अधिक मासिक पेंशन यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। अब ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो पेंशन की अधिकतम सीमा में आप सभी के लिए बढ़ोतरी की जाएगी और वहीं आप सभी की अंशदान सीमा में भी बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों पेंशन के लाभ में वृद्धि करने को लेकर भी आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही सैलरी के आधार पर दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर जो है पेंशन दी जाएगी। तो इस पेंशन का लाभ उन्हें मिल पाएगा जहाँ पर कर्मचारी को ईपीएफओ से जुड़े हुए कम से कम 10 साल तक योगदान देना होगा और कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन की पात्रता भी 10 साल की सेवा के बाद ही प्राप्त होगी। ये लाभ उन्हें प्राप्त होंगे जो 10 साल की सेवा कर चुकी हैं। और साथ ही इसके प्रभावों की बात करें, इसकी वृद्धि के लाभ की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर वित्तीय सहायता हो पाएगी और परिवार के सदस्यों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये तमाम प्रकार के लाभ जो है वो पेंशन वृद्धि के साथ यहाँ पर पेंशन धारकों को देखने को मिलेंगे। ये हाल फिलहाल में बड़ी खबरें आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।